हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं दही बड़ों की रेसिपी। कुछ लोग बोलते हैं कि उनके दही बड़े सॉफ़्ट नहीं बनते हैं और गांठें पड़ जाती हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स आप लोगों को दूंगी जिससे आपके दही बड़े जो हैं वो हमेशा सॉफ़्ट बनेंगे और इनमें कभी गांठें भी नहीं पड़ेंगी। आज की रेसिपी में हमने दही बड़ों को सर्व करने के 2 तरीके बताए हैं और दोनों ही बहुत ही टेस्टी दही बड़े बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि हमें ये दही बड़े किस तरह से बनाने हैं। इसके लिए हमने यहाँ ली है उड़द की दाल और मूंग की दाल। तो 100 ग्राम हमने उड़द की धुली हुई दाल ली है और 100 ग्राम ही मूंग की धुली हुई दाल। तो आप उड़द की थोड़ी ज़्यादा दाल भी ले सकते हैं, लेकिन मूंग की दाल आपको ज़्यादा नहीं लेनी है। मूंग की दाल आपको उड़द की दाल से ज़्यादा नहीं लेनी है, यानी कि उड़द की थोड़ी ज़्यादा आप दाल ले सकते हैं। और इन दालों को हमने 1.5 घंटा भिगो कर रखा और जब आप देखें कि ये फूल चुकी है, यानी कि नाखून से टूट रही है, तो बस इतना ही हमें इसको सोख करना है। तो अब हमें लेना है एक मिक्सी जार और मिक्सी जार में इसको दाल को डालेंगे। जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसे हम निकाल देंगे। तो हमने यहाँ छन्नी से छानकर दाल को लिया है। तो अब इसका पेस्ट बनाएंगे। तो अभी जो पेस्ट है ये थोड़ा दरदरा है, तो थोड़ा पानी डालकर इसका हमें बारीक पेस्ट बनाना है। मिक्सी में सूखी दाल पीस नहीं पाती है, इसलिए पानी डालकर हमने बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट बना लिया है। तो अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें हम इसको दाल को निकाल लेंगे। अभी हमें दाल के साथ जो है अदरक भी लेनी थी, तो हमने यहाँ 4 छोटे छोटे पीस अदरक के लिए हैं और जो बाकी की दाल है उसे भी हमें इसी तरह से पीसना है। तो ये जो बाकी की दाल थी वो हमने डाल दी है और अब इसमें डालेंगे हम 1/4 चम्मच से थोड़ा कम हींग। तो ये अदरक और हींग हमें इसी दाल के साथ पीसना है। तो अब ये भी हमारा पेस्ट बारीक बन चुका है, तो इसे भी हम मिक्सिंग बाउल में निकालेंगे। अब हमें इसमें लेनी है 8 काली मिर्च और उनको हमें दरदरा कूट लेना है। तो ये हमने इसमें ऐड कर दी है। इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड ना करें, उससे जो है इनका बड़ों का कलर चेंज हो जाता है। और 1/4 चम्मच से कम हमने इसमें बेकिंग सोडा लिया है और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच इसमें नमक डालेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हाथ से फेंटना शुरू करेंगे। तो अब हमें 10 से 12 मिनट या 15 मिनट तक इसे ऐसे ही फेंटना है जब तक कि इसके अंदर एयर फिल ना हो जाए। लेकिन अभी जो बैटर है हमें ये थोड़ा पतला लग रहा है, तो इसको हम डालकर देखेंगे। अभी ये थोड़ा पतला है, तो हम इसमें व्हीट फ्लावर इसमें 2 चम्मच ऐड कर रहे हैं। अगर हम इसको दाल को मिक्सी में ना पीस कर सिल पर पीसते हैं तो हमें ये व्हीट फ्लावर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मिक्सी में ज़्यादा जो थिक दाल होती है वो पीस नहीं पाती है और इसलिए थोड़ा पानी इसमें ऐड करना पड़ता है। और आप पानी ऐड कर लें और ये बैटर आपको पतला लगे तो आप इसमें थोड़ा सा व्हीट फ्लावर जो है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब ये हमारा बड़े बनाने के हिसाब से बिल्कुल सही हो चुका है। 10 से 12 मिनट में ही ये अच्छे से फ्लफ़ी सा हो जाता है, एयर फिल हो जाती है। तो अब आपको कैसे पहचान करनी है कि ये हमारा बड़े बनाने के लिए तैयार है। तो आप एक बाउल में पानी ले लें और पानी में इसकी एक बूंद बैटर की जो है वो डालकर देखें। अगर ये फ्लोट कर रही है तो समझिए आपका बैटर जो है वो बड़े बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपका बैटर सही से नहीं फिटा होगा तो ये पानी में बैठ जाता है और पानी में घुल जाता है। और अब करेंगे ऑयल को गर्म और एक बाउल में लेंगे पानी और इसमें 1 चम्मच नमक डालकर घोल देंगे। तो इसमें हमें बड़ों को भिगो कर रखना है। अब ऑयल का टेम्परेचर चेक करना है। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो देखिए, ना ही हमें ज़्यादा गर्म रखना है और ना ही हमारा ऑयल का टेम्परेचर कम होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पर हमें अब रखना है। और जब हमें बड़े डालने हैं तो तब भी हम इसमें 10 से 20 सेकंड तक इसी तरह से फेंटेंगे और फेंटने के बाद ही हमें ये बड़े डालने हैं। तो ये जब हम डालते हैं तो ये बड़े जो हैं बिल्कुल गोल बनते हैं। तो यहाँ फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। और अगर यहाँ पर आप किसी के हेल्प ले सकते हैं तो आप हेल्प ले लें कि इस पर जो बड़े जो हैं बड़ों के ऊपर कोई ऑयल डाल दे, तो तब भी ये बड़े बहुत अच्छे फूलते हैं और गोल बनते हैं।
बड़े डालने के बाद इस तरह से आप इनके ऊपर ऑयल डालते रहें तो ये इनका जो शेप है वो बिल्कुल गोल आता है। और यहाँ हमें मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई करना है। तो इनको फ्राई करने में 3 से 4 मिनट या 5 मिनट तक लग जाते हैं। अगर हम इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये अंदर से तो कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से सिक जाएंगे। तो सभी बड़ों को हमने इस तरह से निकाल लिया है और 2 मिनट तक हम इनको ऐसे ही रखा रहने देंगे। अभी पानी में नहीं डालेंगे। और अब दूसरा बैच भी हमने डाल दिया है। तो जब तक हमारा दूसरा बैच फ्राई हो रहा है तो अब हम जो हमने पहले बड़े बनाकर रखे थे उन्हें पानी में डालेंगे। तो ये थोड़ा ठंडा करने के बाद ही हमें पानी में डालने हैं। अगर हम गरम गरम पानी में डाल देंगे तो ये सही से फूलेंगे नहीं। गरम गरम जब बड़े हम ठंडे पानी में डाल देते हैं तो उससे भी इनमें गांठें पड़ जाती है। दूसरा बैच भी हमारा फ्राई हो चुका है तो इन्हें भी हम 2 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे और फिर पानी में डालेंगे। सभी बड़े हमें इसी तरह से बनाकर और थोड़े ठंडे होने के बाद पानी में डालना है। तो यहाँ हमारे सभी बड़े बन चुके हैं लेकिन अभी ये पूरी तरह से नहीं फूले हैं। तो आधे घंटा हम इनको पानी में इसी तरह से रखा रहने देंगे। आधे घंटे बाद देखेंगे तो बड़ों का कलर जो है वो बिल्कुल लाइट हो जाएगा। और देखिए कितने सॉफ्ट हमारे बड़े जो हैं ये हो चुके हैं पानी में डालने के बाद। तो अब हल्के हल्के हाथों से दबाकर इनका पानी निकालना है। और सभी बड़ों का इसी तरह से पानी निकालने के बाद एक अलग प्लेट में रखेंगे। पानी से निकालने के बाद आप इन्हें किसी कंटेनर में करके फ्रीज़ में 8 से 10 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। ये इजीली स्टोर किए जा सकते हैं 8 से 10 दिन तक। और जब भी आपको सर्व करने हो आप दही तैयार करें और फिर बड़ों को बना लें। तो अब यहाँ बड़े बनाने के लिए हमने यहाँ 200 ग्राम दही ली है। तो दही को हमें अच्छी तरह से फेंटना है। सारे बड़ों में 500 से 600 ग्राम तक दही लग जाएगी। लेकिन अभी हमें थोड़े ही बड़े तैयार करने हैं और इसमें हम ऐड करेंगे 4 चम्मच छोटे चम्मच बूरा या पाउडर शुगर ऐड कर सकते हैं और 1/4 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक। सिर्फ 3 ही चीज़ें इसमें जाएंगी और इसमें आधा कप हमें पानी ऐड करना है। तो इसकी दही जो है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं रहती है। तो आपको इसमें आधे से पौन कप तक पानी ऐड करना है। अभी मैं इसकी आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। तो इस तरह की हमारी दही ये रहनी चाहिए। बहुत टेस्टी फ्रेंड्स ये दही बड़े बनते हैं। आप इस तरह से एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। अब जब जितने भी हमें सर्व करने हैं तो हम इसमें बड़ों को ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और जब आपको किसी गेस्ट के सामने ये सर्व करने हों तो आप इनके ऊपर से थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा चिली पाउडर, तो रेड चिली पाउडर हमने यहाँ लिया है। तो ये ऑप्शनल है रेड चिली पाउडर, बिना रेड चिली पाउडर के भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। और अगर आप थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसके ऊपर से इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल लें। ये हमारे दही बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम दूसरे तरीके के आपको बड़े बताएंगे। ये भी दही बड़े बहुत टेस्टी फ्रेंड्स बनते हैं। आप इस तरह से भी ज़रूर बना कर देखिएगा। इसके लिए हम एक बाउल में बड़े ले लेंगे और हमें लेनी है दही। तो ये हमने गाढ़ी दही ली है जो फेंटी हुई है और बड़ों के ऊपर से डाल देनी है। और इसके ऊपर से हमें डालनी है ग्रीन चटनी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत टेस्टी चटनी है फ्रेंड्स ये होती है। तो बड़ों के ऊपर तो ये बहुत अच्छी लगती है। और इसके ऊपर से भी हमें डालना है ज़ीरा पाउडर। ये भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है। और ऊपर से थोड़ा डालनी है लाल मिर्च पाउडर। चिली पाउडर के बाद हमें डालना है इसमें नमक। तो नमक हम इसमें वाइट वाला डालेंगे। तो इसमें वाइट नमक अच्छा लगता है। और जो हमने दूसरे बड़े बनाए हैं उसमें आपको काला नमक डालना है। इसके ऊपर से डालेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। कुछ लोग इसे सौंठ कहते हैं, हम भी इसे सौंठ ही कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको इमली की खट्टी मीठी चटनी बोलते हैं। तो ये हमारे दूसरे तरीके के भी बड़े तैयार हो चुके हैं। ये चटनी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये भी मेरी होममेड चटनी है। रमज़ान से पहले की तैयारी वाला जो मेरा ब्लॉग था उसमें मैंने ये इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी शेयर की थी। तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो ये हमारे दोनों तरह के ही बड़े तैयार हो चुके हैं। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी भी ज़रूर पसंद आई होगी।
आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।